हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद अस। और आज का जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति के बारे में, और जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्रेसिडेंट। तो ये वीडियो जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली एसओएल, नन कॉलेज और इग्नू जैसे स्टूडेंट्स के लिए। सो इस वीडियो को एंड तक देखें, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने साथ एक नोटबुक लेके बैठें, क्योंकि इसमें जितने भी मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताऊंगा उसे आपको राइट डाउन करते रहना है। सो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं राष्ट्रपति की, तो हमें पता है कि राष्ट्रपति जो है ये कार्यपालिका का एक अंग होता है, एक हिस्सा होता है। तो क्योंकि कार्यपालिका जो है वो काफ़ी विस्तृत है, ठीक है ना। लेकिन कार्यपालिका को समझने से पहले मैं आपको सरकार के बारे में बता देता हूँ कि सरकार है क्या। तो जो सरकार होती है ये तीन भागों में बटी हुई है हमारी, जिसे हम कहते हैं सरकार के तीन अंग। पहली है विधायिका, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं लेजिस्लेचर, और दूसरी है कार्यपालिका, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एग्जीक्यूटिव, और तीसरी है न्यायपालिका, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं जुडिशरी। तो जो राष्ट्रपति होता है वो कार्यपालिका का ही एक सदस्य होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, ये पॉइंट, कि जो राष्ट्रपति होता है वो कार्यपालिका का सदस्य होता है। और कार्यपालिका में और भी सदस्य होते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, ठीक है, मंत्री परिषद का समूह, महान्यायवादी, ये सब के सब जो हैं कार्यपालिका के अंतर्गत ही आते हैं। तो जो राष्ट्रपति है उसके बारे में हम जो है आज विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि राष्ट्रपति जो है इसका चुनाव कैसे होता है, क्या योग्यता चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगता है और किसके द्वारा लगाया जाता है, और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। ये सारी बातें जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भारत के अगर हम संविधान की बात करें, भारत के संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद यानी आर्टिकल 52 से 78 तक में जो है संघ की कार्यपालिका का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो अगर हम बात करें राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति जो है वो भारत के राज्य का प्रमुख होता है, ठीक है। सर्वोच्च नागरिक कहा जाता है इसे, ठीक है ना। ये भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है, और वह भारत की एकता, अखंडता का प्रतीक भी माना जाता है। तो ये जो है राष्ट्रपति का महत्व है हमारे देश में, कि वो भारत राज्य का प्रमुख होगा, भारत का पहला नागरिक होगा, और राष्ट्र की एकता व अखंडता का प्रतीक होगा। यहाँ पर दो तस्वीरें मैंने ले रखी हैं। ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति थे, ठीक है। नाम याद रखें आप, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में एक चीज़ और याद रखनी है आपको, कि ये जो हैं ये संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी उसके जो अध्यक्ष थे वो राजेंद्र प्रसाद ही थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और यहाँ दूसरी जो तस्वीर है वो है श्री रामनाथ कोविंद की, जो वर्तमान में जो हैं भारत के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। ओके, अब चर्चा करते हैं थोड़ा विस्तार से कि राष्ट्रपति की योग्यता। पहले मैं आपको बताता रहता हूँ, तो जो जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा वो सारे के सारे नोट डाउन करने हैं। राष्ट्रपति की योग्यता यानी कि एबिलिटी ऑफ प्रेसिडेंट। क्या हर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है? जी हाँ, बिल्कुल बन सकता है, लेकिन उसको कुछ जो योग्यताएं हैं वो पूरी करनी होगी, जैसे कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। पहली जो योग्यता है वो है भारत का नागरिक होना। दूसरी जो योग्यता होती है वो है ये है कि उसकी आयु जो है वो 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। 35 वर्ष से एक भी दिन जो है कम नहीं होनी चाहिए, 35 वर्ष से अधिक ही होनी चाहिए। तीसरी योग्यता ये है कि लोकसभा, याद रखें, लोकसभा का सदस्य बनने की उसमें योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। सदस्य ना हो ही चलेगा, लेकिन वो लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए, ठीक है। और एक और योग्यता ये है कि वो दिवालिया और पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया और पागल नहीं होना चाहिए। अब दिवालिया का मतलब क्या हो गया? दिवालिया का मतलब हो गया वो व्यक्ति जिसके ऊपर ज़्यादा कर्जा होता है, जो लुट चुका हो पूरी तरह से, ठीक है ना, उसे कहते हैं दिवालिया। और पागल का मतलब होता है मेंटली डिस्टर्ब, ठीक है। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो है राष्ट्रपति नहीं बन सकता, तो वो दिवालिया व पागल नहीं होना चाहिए। और एक चीज़ वो
कि वह किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। और एक और जो खास योग्यता है वो ये कि अगर वो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़ा हो रहा है व्यक्ति, तो उसके पास 15,000 रुपये जो है होने चाहिए। 15,000 रुपये जो हैं वो चुनाव से पहले जमा करा लिए जाते हैं। ये एक प्रकार की जमा राशि होती है। अगर कोई व्यक्ति 1/6 भाग अगर वोट का प्राप्त कर लेता है तो यह राशि जो है उस व्यक्ति को दोबारा लौटा दी जाती है। और अगर वो व्यक्ति 1/6 भाग वोट को नहीं प्राप्त कर पाता है तो उसकी जो रकम होती है ये जब्त कर ली जाती है, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी योग्यता जो है राष्ट्रपति में होनी चाहिए। मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। पहला कि उसके पास 15,000 रुपये होने चाहिए जमा करने के लिए, वो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, और वह लोकसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए, और दिवालिया और पागल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हुई राष्ट्रपति की योग्यताएं जो मैंने आपको बताई। अब बात करते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव होता कैसे है, ठीक है। तो राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। अब अप्रत्यक्ष तरीके का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, चुनाव जो होता है वो दो तरीके से होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष और एक होता है अप्रत्यक्ष। अब प्रत्यक्ष में क्या होता है और अप्रत्यक्ष में क्या होता है ये समझें। देखिए, अगर मान लें कि ये पब्लिक है, तो पब्लिक जब सीधा वोट डालकर अपने उम्मीदवार को चुनती है तो हम कहते हैं ये प्रत्यक्ष चुनाव हुआ है, डायरेक्ट इलेक्शन हुआ है। लेकिन अप्रत्यक्ष जो चुनाव होता है ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसमें क्या होता है कि जनता पहले जो अपना प्रतिनिधि चुन रखा है, जैसे कि ये व्यक्ति अगर चुना गया है तो ये व्यक्ति जा करके राष्ट्रपति को चुनेगा, ठीक है ना। तो ये हो जाता है अप्रत्यक्ष विधि। पहले जनता अपना प्रतिनिधि चुनेगी और फिर वो प्रतिनिधि जो होगा वो राष्ट्रपति को जाकर के चुनेगा। तो इस तरीके से राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो इनडायरेक्ट होता है, यानी कि अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। और कौन वोट डालता है राष्ट्रपति के चुनाव में, ये आपको याद रखना है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में 3 तरह के सदस्य जो हैं भाग लेते हैं। पहला, लोकसभा और राज्यसभा यानी कि संसद के दोनों सदन के सदस्य, संसद के दोनों सदन के सदस्य होने चाहिए, जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा। दूसरा, राज्यों के विधानसभा के सदस्य भी होते हैं, इसमें याद रखें, राज्यों के विधानसभा के सदस्य, ठीक है ना। सारे के सारे पॉइंट्स आप कॉपी में नोट डाउन करते रहें। राज्यों के विधानसभा के सदस्य भी होते हैं और केंद्र शासित प्रदेशों के भी सदस्य इसमें होते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश की अगर हम बात करें तो दिल्ली और पुडुचेरी, ठीक है ना, दिल्ली और पुडुचेरी जो है इसके सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। तो ये 3 तरह के सदस्य जो हैं राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेंगे। संसद के दोनों सदन के सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा, और दूसरा राज्यों के विधानसभा के सदस्य, और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली और पुडुचेरी के सदस्य जो हैं राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। और राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो किस तरीके से होता है, तो नाम आपको याद रखना है, समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा किया जाता है राष्ट्रपति का चुनाव, ठीक है। याद रखें, समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा जो है राष्ट्रपति का चुनाव होता है। मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव करवाया जाता है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और एक चीज़ याद रखनी है कि अगर राष्ट्रपति के चुनाव से रिलेटेड कोई विवाद होता है, झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, तो उसका समाधान जो है वो न्यायपालिका करती है। ये पॉइंट्स भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। न्यायपालिका करती है। जुडिशरी का ये काम है कि अगर राष्ट्रपति के इलेक्शन में कुछ गड़बड़ होती है तो उसकी जो है जांच पड़ताल करे। ये काम न्यायपालिका को सौंपा गया है भारतीय संविधान के द्वारा। अब बात करते हैं राष्ट्रपति पद के लिए
अच्छा, पहले मैं ये बता देता हूँ कि राष्ट्रपति के द्वारा जो शपथ ली जाती है वो कौन दिलाता है? ऑथ ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है ना। शपथ को हम इंग्लिश में कहते हैं ऑथ, ठीक है। तो राष्ट्रपति जब बन जाता है या जब कोई व्यक्ति इलेक्शन में जीत जाता है राष्ट्रपति, तो उसको शपथ दिलाने का जो कार्य है वो याद रखें कि हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, तो उच्चतम न्यायालय का जो सीजीआई होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, क्या आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि इस समय सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई कौन है? यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हिंदी में कहते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में ये बताएं। तो मैं बता दूं कि उच्चतम न्यायालय का जो सीजीआई होता है यानी मुख्य न्यायाधीश होता है, वो राष्ट्रपति को फिर शपथ दिलाता है, ठीक है। ओके, अब राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें क्या क्या होती हैं, ठीक है, शर्तें हमें बतानी है। तो शर्त नंबर 1, अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनता है तो वह संसद के किसी भी सदन अथवा विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए, ठीक है, संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए। ये नोट डाउन करते रहें आप सारे पॉइंट। और यहाँ पर मैंने देखें, अब यहाँ पर आप कंफ्यूज ना हो, मैंने यहाँ पे ये लिखा है कि लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, सदस्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पद की शर्त क्या है, कंडीशन क्या है पहली? एक मिनट, यहाँ पर इंग्लिश में प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट लिखा हुआ, ये गलत लिखा हुआ इंग्लिश में, ठीक है ना। यहाँ पे कंडीशन आनी चाहिए थी, ये टाइप गलत हो गया इसमें। तो राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें क्या क्या हैं? तो याद रखें, पहला, वो संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए, ना तो वो लोकसभा का सदस्य हो और ना ही वो राज्यसभा का सदस्य हो। दूसरा ये कि वो किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, यानी कि किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट ना हो, ठीक है ना। और तीसरा, वो किसी भी प्रकार का संसद से भत्ता या विशेष अधिकार प्राप्त ना कर रहा हो, ठीक है ना। तो ये तो हो गई शर्तें जो कि एक राष्ट्रपति को फॉलो करनी पड़ती है। ओके, अब आ जाते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि महाभियोग होता क्या है। देखें, अगर कोई व्यक्ति होता है, उसके ऊपर कोई व्यक्ति आरोप लगा दे और आरोप इस तरह से लगाए कि उसे उसकी जगह से हटा दे, तो उसे हम कहते हैं आरोप लगाना। ठीक उसी प्रकार से राष्ट्रपति पे जब ऐसे आरोप लगाकर उसको पद से हटा दिया जाता है तो उसे कहते हैं महाभियोग, ठीक है। तो उसे कहते हैं हम महाभियोग। एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल के किस आर्टिकल में लिखा हुआ है, किस संविधान के अनुच्छेद में, मतलब भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में चर्चा की गई है, ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। ओके, अब लगता कैसे है महाभियोग, ये मैं बताता हूँ। अब मान लें कि कोई राष्ट्रपति है और वो राष्ट्रपति जो है वो संविधान की मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहा है, संविधान में जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसका पालन नहीं कर रहा है, अपनी मनमर्जी चला रहा है, तो संसद को ये अधिकार है कि वो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाए। महाभियोग का मतलब आरोप। तो कैसे लगेगा? सबसे पहले संसद के किसी भी सदन के 1/4 सदस्यों के द्वारा, याद रखें 1/4 सदस्यों के द्वारा जो है प्रस्ताव तैयार किया जाता है कि राष्ट्रपति जो है संविधान की मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहा है, और फिर उस प्रस्ताव को लोकसभा के सदस्यों के पास लाया जाता है, ठीक है। लोकसभा के सदस्यों के पास लाया जाता है और वहाँ उनसे मतदान कराया जाता है। तो अगर 2/3 लोग उस पर हाँ कर देते हैं कि हाँ सच में जो राष्ट्रपति है वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है, तो यहाँ से बिल पास हो जाएगा। फिर उसके बाद ये बिल जाएगा राज्यसभा में, और राज्यसभा में भी 2/3 सदस्य अगर हाँ कर देते हैं तो याद रखें कि यहीं पर ही राष्ट्रपति को अपना पद खाली करना होगा। लेकिन एक चीज़ याद रखें कि जब भी महाभियोग राष्ट्रपति पे लगाया जाता है तो उसको 14 दिन दिए जाते हैं अपने जो है बेगुनाही को साबित करने के लिए। ये बात याद रखें आप
कि महाभियोग के दौरान राष्ट्रपति को 14 दिन दिए जाते हैं ताकि वो अपनी बेगुनाही साबित कर सके। 1/4 सदस्य से यहाँ प्रस्ताव बना, लोकसभा में 2/3 बहुमत लिया गया, राज्यसभा में भी 2/3 लोगों ने हाँ की, और फिर उसके बाद अगर राष्ट्रपति पर ये कदाचार जो है, ये आरोप जो है सिद्ध हो जाता है, तो राष्ट्रपति को उसी समय अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को सौंपना होता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति क्या है? अब जब राष्ट्रपति पद से हट जाएगा तो उपराष्ट्रपति को वो सारी शक्तियां प्राप्त हो जाएंगी जो राष्ट्रपति को होती हैं, लेकिन संविधान में ये भी लिखा हुआ है कि 6 महीने के भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव करना, ठीक है, 6 महीने के भीतर जो है राष्ट्रपति का चुनाव करना अनिवार्य है। नया जब राष्ट्रपति आ जाएगा तो वो अपने पद पर दोबारा आ जाएगा, और जो उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति का पद लिया था वो फिर उसे खाली कर देगा। ठीक है, तो ये होता है महाभियोग, एक प्रकार का आरोप। ओके, अब राष्ट्रपति के पद की रिक्तियों की भी बात कर लेते हैं। रिक्तियों का मतलब ये हो गया कि क्या कभी राष्ट्रपति का पद खाली कैसे हो सकता है। ठीक है, तो खाली कैसे हो सकता है राष्ट्रपति का पद, ये मैं बता दूं कि राष्ट्रपति का जो, अगर एक बार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाता है तो वो 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। ठीक है, 5 वर्ष तक वो अपने पद पर बना रहेगा, और उससे पहले भी वो जो है अपना इस्तीफा दे सकता है। ठीक है ना, तो याद रखें, यदि वो 5 वर्ष अपने पूरे कर ले तब उसका पद खाली होगा, या तो फिर वो अपना त्यागपत्र दे दे, या फिर उस पर महाभियोग लगाकर या महाभियोग लगा दिया जाए, या फिर दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाए। इन सभी कारणों से जो है राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाता है, या फिर वो अपने पद से मुक्त हो जाता है। तो ये तो वीडियो था जिसमें मैंने आपको प्रेसिडेंट के बारे में, यानी राष्ट्रपति के बारे में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर लेना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि ऐसी वीडियोज़ आपको डेली मिलती रहे, और आपके लाइक पे ही डिपेंड होगा इस वीडियो का फ्यूचर। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, और पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं आपने तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, जहां पर आप जाकर के जो है संसद वगैरह के बारे में भी अच्छे से जान सकते हैं। सो अब अगली जो वीडियो होगी उसमें मैं राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।